अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये जून 2023 में पूछा गया, इसी साल पूछा गया है ये, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ब्लास्टोमेर्स इन 4 सेल स्टेज ऑफ सी एलिगेंस एम्ब्रियो। अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द अबव। अब इन्हें दिखाया जब P2 को इन्हें रिमूव किया तो ये दोनों MS फेट के बने, ठीक है, MS फेट के बने। और जब ये P2 के साथ था तो एक E सेल का बना और एक MS फेट का बना सेल। जब इन्हें मूव कर दिया P2 को, ठीक है, इधर वाल, तो वो इधर वाल देने लगा सिग्नल, तो E फेट वाला ये बन गया आपकी बार और MS ये बन गया, ठीक है। यही डायग्राम बता रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द अबव। अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए नहीं, उनको देखना है, हमको चेक करना है। पहला है द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमेरिस ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, ये गलत है। फाउंडर सेल है तो ये कैसी होगी, कंडीशनल होगी इसकी, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा द डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमेर इज MS सेल लीनिएज, ये बात करेक्ट है, ठीक है। डिफॉल्ट फेट जो होता है वो कैसा होता है, MS सेल लीनिएज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ E सेल लीनिएज, ये बात भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। कंडीशनली स्पेसिफिकेशन देखी जाती है इसके अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहां पे जो आपका E सेल बनना होता है इसमें कंडीशनली होता है स्पेसिफिकेशन, और यहां पे पैराक्राइन सिग्नलिंग चलती है जिसमें P2 सिग्नल देता है, ठीक है, इसको सेल को, और वो चेंज होता है E सेल लीनिएज में, क्योंकि यहाँ पे पॉप का एक प्रोटीन होता है जो इसको इनहिबिट कर रहा होता है, पॉप जीन इनहिबिट कर रही होती है E सेल फेट में जाने से। ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी डी देखते हैं, एज्यूमिंग दैट अ रिसेप्टर नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फॉर E सेल फेट, ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ता है E सेल फेट के लिए। A C elegans embryo where the receptor is constitutively active। अब इन्होंने एज्यूम किया है कि इसका जो रिसेप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, मतलब हर वक्त वो एक्टिव है। इज लाइकली टू डेवलप सेल्स ऑफ E फेट ओनली इन ऑल 3 अबव केसेस। और क्या नहीं, अगर सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव कर दें हम इसको, ठीक है, तो सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो E सेल लीनिएज में चले जाएंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आप देखें अगर इसको एक्टिव कर दें, इसके रिसेप्टर को, MOM5 को, तो ये सिग्नल देता रहेगा इसको और ये इनहिबिट करता रहेगा POP1 को, और जब ये POP1 को इनहिबिट करता रहेगा तो सब के सब E सेल लीनिएज में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? और दोनों सेल्स को क्या होगा, सिग्नल एक तरीके से मिल जाएगा और दोनों के दोनों E सेल में चले जाएंगे लीनिएज में। यही POP1 ही जो होता है वो MS सेल में भेजता है, क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है कि E सेल में ना जाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो BCD जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अब आंसर क्या होगा हमारा, BCD किसमें दी हुई है, 4th वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th।